तो कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में आपके लिए आज सुबह के पेपर में आने वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस के। आप इनको अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो समझ लीजिए आप 80 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। तो चलिए सारे प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेते हैं आज के पेपर के लिए, के पेपर के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न में है सही विकल्प। तो सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो जो बोल्शेविक क्रांति थी वो आपकी रूस में हुई थी। दूसरा है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो ये आपका 1971 में बना। तीसरा है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चौथा है पृथ्वी सम्मेलन का संबंध है। पृथ्वी सम्मेलन का संबंध है पर्यावरणीय मुद्दे से। पांचवा देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और छठा है आज़ादी के बाद भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती थी। क्या चुनौती थी, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने आपके टिक मार्क कर दिए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से आप करके जाइएगा सुबह के पेपर के लिए। देखिए अगले क्वेश्चन में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका कि मार्शल योजना की शुरुआत खालिस्तान में हुई। तो यह आपकी हुई थी अप्रैल 1948 में। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग खालिस्तान है। तो ये आपका सुरक्षा परिषद। तीसरा है ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण खालिस्तान गैस की मात्रा में कमी होना है। तो इसका आंसर है आपका ओजोन। चौथा है मिजो नेशनल फ्रंट ने खालिस्तान युद्ध किया था। तो ये आपका 1966 में। पांचवा है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त खालिस्तान थे। कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। 100% श्योर आने का पूरा चांस है। तो पूरी क्लास आप जरूर अटेंड करें। तो साथ में आपके हिंदी मीडियम वालों के भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के भी है। ठीक है, फुल सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको पूरी क्लास अटेंड कराने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका छठा है कि जयप्रकाश नारायण को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है, लोक नायक के नाम से। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि ये सारे प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। इसके बाद ही जोड़ी लिखिए। पहली है आसियान का मुख्यालय। कहाँ है आसियान का मुख्यालय, तो ये है आपका जकार्ता में। ठीक है, ये पहली जोड़ी। दूसरी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सबके लिए स्वास्थ्य है, ये स्वस्थ, सबके लिए स्वस्थ। प्रोटोकॉल, ये आपका 1997। चौथा है अहिंसावाद सत्याग्रह के सिद्धांत, महात्मा गांधी। और पांचवी की आपकी जोड़ी यहाँ पर रहेगी सहकारी डेयरी। ठीक है, छठे की आपकी जोड़ी है आपातकाल की घोषणा। ये आपकी छठी जोड़ी और ये रहेगी आपकी 7वीं जोड़ी। ठीक है, हो गई। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये आपकी 7वीं हो गई, 5वीं पहली जोड़ी। इसके बाद में ये आपकी छठी, ये रहेगी आपकी छठी के बाद में ये आपकी चौथी महात्मा गांधी, ये दूसरी, और ये आपकी तीसरी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। तो 12 सितारे हैं। कितने, 12। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र की कुंजी यानी कि हृदय किसे कहते हैं, सुरक्षा परिषद को, सुरक्षा परिषद।
ठीक है। तीसरा है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षर किया, तो ये आपका 2002 में। चौथा है वैश्वीकरण में किसका मुक्त प्रवाह होता है, तो वैश्विक में विचार का, वस्तु, पूंजी एवं सेवा का। ठीक है, तो वैश्वीकरण में विचार, वस्तु, पूंजी एवं सेवा का मुक्त प्रवाह होता है। पांचवा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद जिन्ना। ठीक है। छठा है गुजरात छात्र आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व किस नेता ने किया, तो ये जय प्रकाश नारायण ने। किसने? जय प्रकाश नारायण। ठीक है। और सातवां ताशकंद तब भूतवर्ष सोवियत संघ में था और आज यह शहर किस देश की राजधानी है, तो यह शहर आपकी है आज उज्बेकिस्तान में। ठीक है, क्या इसका आंसर? उज्बेकिस्तान। चलिए, इसके बाद में आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन नंबर 5 सत्य सत्य लिखिए। पहला है बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है यहाँ पे आपका कि ओजोन परत में छेद होना एक पर्यावरणीय समस्या है, तो ये आपका सत्य है। वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, चौथा सत्य रहेगा। मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, तो असत्य है। और छठा है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से कंप्लीट करें। फिर ये आपका छठा क्वेश्चन यहाँ से। सातवां है सुरक्षा पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, एक दलीय प्रभुत्व के लाभ लिखिए। प्रथम पंचवर्ष योजना की कोई दो विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। और इस प्रश्न पत्र की यदि आप डायरेक्टली PDF लेना चाहते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, ये आपका लास्ट आखिरी पेपर बचा है। यदि इसमें भी आप 100% अपना देना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ जुड़िए। ठीक है, जो आपको हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उन पे आप कॉल करिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको इस प्रश्न पत्र की, ठीक है, PDF भी आराम से मिल जाएगी। वहाँ से आप PDF से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन के आंसर को। तो देखिए, यह है आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन, गोवा का भारतीय संघ में विलय लिखिए। ठीक है, तो आपने